अभी जस्ट हम लोग क्या खत्म करके आए हैं? जोड़ घटाव किसका? पूर्णांक। अब पूर्णांक कहते ही आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि पूर्णांक मतलब होता है ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, दोनों संख्या होता है, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक का जब भी जहां पर भी वर्ड ये मिले इंटीजर का, तो ये आप लोग का सोच समझ के चलना है कि हमेशा या तो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा या तो आपका निगेटिव, ठीक ना। ये दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे। हर बात समझ में। जैसे अभी हम लोग जोड़ और घटाव देखे, इसमें से कुछ लोग सा क्वेश्चन बना और कुछ लोग से क्वेश्चन नहीं बना। सबसे टॉप पर है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, बाकी हाँ ये वो टॉप पर, ठीक ना। बाकी आगे चलिए गुना सीखते हैं, ठीक है। अब जस्ट हम आप लोग को बोल रहे थे कि किसी भी पूर्णांक को अगर जीरो के साथ जोड़ते हैं तो इसका क्या घटना होता है, जीरो के साथ घटाते हैं तो क्या। ए और बी का हम ए मानने का मतलब कोई एक पूर्णांक है, चाहे आपका वो प्लस में हो चाहे आपका वो माइनस में हो। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे गुना किसका? पूर्णांक का। अब हम लोग क्या देखेंगे? गुना, वो भी इसका हम लोग मीनिंग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना। अरे बात समझ में। एक पढ़ाए थे ऐड, मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब है, इसमें आपका पहला बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको दोनों पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, गर्मी लगे तो लगे लेकिन ध्यान नहीं भागे, दोनों पूर्णांक क्या होंगे? धनात्मक। क्या होंगे? धनात्मक। क्या होंगे बाबू? धनात्मक। बोले तो दोनों पूर्णांक कैसा होंगे? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होंगे तो उसका हम लोग एग्जाम्पल कहते गुना करते हैं। जैसे पॉजिटिव करने का मतलब ए गुने बी, ए गुने बी करेंगे तो क्या मिलेगा? सी। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि बी गुने सी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कोई डी मिलेगा, सेम तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा कहने का मतलब है जैसे हम 2 गुने 3 किए तो कितना मिला? ये दोनों पॉजिटिव है, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। मिल सकता। अरे ए और बी और सी कहने का मतलब है कि ए अलग मान होगा, बी अलग मान होगा, तो मान भी गुणनफल भी क्या मिलेगा? अलग। वो बताएंगे, बताइए अभी समझ, रुक जाइए अभी। अब ध्यान दीजिए, जैसे में यहाँ रहेगा 4 गुने 3 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। लेकिन देख रहे हैं दोनों पूर्णांक धन है तो गुणनफल भी कितना मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर गुणनफल क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। कब? जब सेम अंक दोनों है, दोनों सेम जो है पोजीशन में है। बोले काहे पैर इधर उधर कर रहे हैं? हर बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान दीजिए एक अलग बात, अगर हम बोले ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने, ठीक है, ए गुने कहेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ए के पावर कितना होगा? इसका ये छोटा रूप है। क्या है? अच्छा, ए के पावर 6 लिखेंगे कि 6 गुने ए लिखेंगे? आइए अभी दोनों पर बात करते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है? 5 पर नहीं बात करें, इस पहले छोटा पर देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ए गुने ए कहने का मतलब है कि ए के पावर 2 होगा, ठीक है। यानी हम देखें तो 2 गुने 2
ठीक है। इसका अगर देखें तो 2 के पावर 2 करने का मतलब है 2 दूना के। अब ऐसे भी 2 का 2 2 दूनी। इसी प्रकार ध्यान दे 3 गुने 3 गुने 3 गुने अगर करें तो 3 तरीके 9 9 तिया 27 कितना होगा 9 तिया 27 कितना। लेकिन क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और एक में क्या लिख सकते हैं इतना कभी। ये जो बाबू आप देख रहे हैं है इसका शॉर्ट रूप है। आ रहा बात समझ में। ये जो देख रहे हैं इसका क्या है छोटा रूप। क्या है छोटा रूप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक आप लोग अभी जस्ट हम बोले एक आप लोग को हम जस्ट अभी बोले हैं ठीक है। एक आप लोग के जस्ट बोले कि अभी हम जोड़ घटाव सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं जोड़ घटाव। अगर सेम अंक आपको जोड़ना होगा सेम अंक तो 1 2 3 में है तो 3a लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेम अंक आपको कोई भी अंक a प्लस b प्लस c a प्लस सॉरी b प्लस c प्लस d प्लस फिर b प्लस ऐसे लिखेंगे तो जितना टर्म में आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 टर्म में तो 5 से गुना कर देना है किसको b को। अब b को एक संख्या होगा b को एक क्या होगा नंबर होगा। जैसे a का बात करें 2 प्लस में 2 प्लस में 2 तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 6 होगा ना। लेकिन एक बात बताइए 3 गुने हम 2 लिखे तब भी कितना होगा ना। तो ये देखिए जोड़ का छोटा रूप है गुना। गुना जो है सो जोड़ का क्या है छोटा रूप। ठीक है गर्मी लग रहा है एक बाद उतारिए ठीक ना तो मुआ देंगे हम। देखिए ये बात समझे अगर बी 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 कहने का मतलब है सेम अंक। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर सेम अंक अगर रहेगा तो उसको अगर जोड़ना होगा तो इसका शॉर्ट रूप अगर गुना के रूप में हम देखें तो जितना टर्म में अगर लिखा जाएगा उतना यहाँ संख्या लिख लेंगे और जो संख्या सेम रहेगा उससे क्या कर देंगे गुना। तो आप जोड़िएगा तब भी क्या हो जाएगा मान आ जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिएगा तब भी आपका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। ठीक है इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप छोटा सा इसको क्या कीजिए गुना कर लीजिए। हम बोलते हैं जोड़ का छोटा रूप क्या होता है गुना। जोड़ का ही छोटा रूप क्या है गुना। अरे बात समझ में। अगर सेम अंक है तो छोटा रूप नहीं हुआ जी है। अब हर बार छोटे रूप नहीं गुना हो जाएगा कभी कभी बड़ा भी हो जाता है हो जाता ना 4 अंक के दे देंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज सीख रहे थे कि 2 अगर पूर्णांक धनात्मक होगा तब तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा धनात्मक। लेकिन अगर हम बोले 2 से अधिक अगर पूर्णांक धनात्मक होगा तब भी उसका क्या आएगा धनात्मक ही वैल्यू आएगा। क्या आएगा धनात्मक ही वैल्यू। आ रही मेरा बात समझ में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक संख्या आपका ऋणात्मक है। कैसा है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऋणात्मक है और एक संख्या आपका क्या है धनात्मक। क्या है एक संख्या धनात्मक। धनात्मक करने का मतलब समझ रहे हैं ना पॉजिटिव में रहेगा और एक रहेगा निगेटिव में। जैसे देखिए इसका बात अगर करें जैसे कोई एक संख्या बोलिए जैसे मान लीजिए -25 को गुना हम कर रहे हैं कितना से 14 से। कितना से 14 से क्या हुआ दांत आ रही है। पॉजिटिव के मतलब माइनस पॉजिटिव के मतलब माइनस नेगेटिव के मतलब प्लस। पॉजिटिव के मतलब प्लस नहीं बोलते पॉजिटिव सोचो नॉट नेगेटिव सोचो। नेगेटिव मतलब उतना लोड मत डाल। धनात्मक मतलब प्लस ऋणात्मक मतलब माइनस सोच भी होता है माइनस प्लस में। हाँ अब इनका जब गुना करेंगे तो बाबू इन दोनों को हम जब गुना करेंगे तो याद रखिएगा एक वैल्यू है पॉजिटिव और एक वैल्यू है निगेटिव। तो जब एक वैल्यू निगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव तो इसका जो गुना करने के बाद इस संख्या है
इस संख्या का गुना करने के बाद जो भी परिमाण आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो तो लिखेंगे, लेकिन इसका मान क्या चीज में आएगा? निगेटिव में। क्या चीज में आएगा? निगेटिव में। अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा? अगर देखिए तो इससे गुना कीजिएगा तो 5 के 8 और 5 13, 13 तो 15 और 5, ठीक है, यानी कितना हो गया? 350। लेकिन क्या चीज में आएगा? माइनस में। क्या चीज में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि एक प्लस में एक क्या चीज में है? माइनस में, इसलिए इसका वैल्यू क्या चीज में आएगा? माइनस। अगर हम बोले 6 इंटू -3 तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा गुना में? तो 36 कितना होता है? लेकिन ये क्या हो जाएगा? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का आता है, तो हमेशा कौन जीतता है गुना में? कौन जीतता है? माइनस। ही तो पहले ही बता चुके हैं। अगर एक बात और बताइए इसी तरीका से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिए, इस तरीका से आपको हम बहुत सारा गुना देते हैं, ठीक है। और एक आपको नियम बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टर्म यहाँ पर एक ऋणात्मक था, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे एक से अधिक पॉजिटिव वैल्यू और साथ में निगेटिव वैल्यू। राहुल यहाँ देखो पहले, अगर एक से अधिक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा किसी प्रश्न में, और एक से अधिक अगर किसी प्रश्न में निगेटिव रहेगा, उसका समाधान एक है बाबू, सम और विषम संख्या जानते हैं। अगर निगेटिव का, ध्यान दीजिए, अगर निगेटिव चिन्ह का अगर सम संख्या होगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या चीज आएगा? पॉजिटिव। पहले तो हम गुना करेंगे, कितना होगा? 4 तिहाई और 12 छक, कोई के पार नहीं है। 12 छक 72, 12 छक 12 छक 72, क्लियर। 12 छक 72 गुना के 72 गुना के 144। हाँ बोलो, 144 में कितना से गुना करना है? 3 से। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13 और 3 4 ना होगा रे। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13, 3 4। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि देखिए इस सब एक में माइनस भी है और क्या चीज है? प्लस भी। तो इसमें आप लोग को वही समझना है कि अरे 2 से जो पूरा पूरा कटता है उसको सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम। कंफ्यूजन भी कर देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सम। अगर मान लीजिए कि सम अगर निगेटिव चिन्ह होगा तो उस टाइम हम लोग का वैल्यू क्या चीज में आएगा? प्लस में। अब अगर विषम में होगा, जैसे हम बात करें यहाँ पर चौथा का, कोई ऐसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और रेंडमली इस तरीका से क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए इसमें निगेटिव, हमको सिर्फ किस पर ध्यान देना है? निगेटिव पर। किस वैल्यू पर? बाकी पॉजिटिव पर हमको उतना वैल्यू नहीं, उसको सिर्फ गुना कर लेना। क्या कर लेना? उसको गुना। देखिए तो निगेटिव वैल्यू इसमें कितना है? विषम हो गया 1 2 3, विषम हो गया। अब विषम बनने का मतलब पहले माइनस आएगा। क्या आएगा? अब गुना कीजिए, 5 गुना के 10 3 30, 30 गुना के 60, 60 गुना के 200। आया समझ में? लेकिन यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव जो चिन्ह थे वो आपका क्या चीज में थे? विषम में। क्या चीज में थे? विषम में। तो इसीलिए यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिखेंगे एकदम हाईलाइट के साथ, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, अगर मान लीजिए यदि निगेटिव वैल्यू बोले तो निगेटिव
वैल्यू निगेटिव वैल्यू की संख्या क्या होगी? संख्या सम होगी। क्या होगी? सम बोले तो इवेन, इंग्लिश में बोलते हैं इवेन। इवेन होने पर परिमाण, इवेन होने पर परिमाण सम पॉजिटिव होगा। कौन सी होगा? पॉजिटिव। और इसका उल्टा, अगर मान लीजिए यदि निगेटिव वैल्यू की संख्या विषम हो, अगर बोले देखा इधर आराम से, ठीक है। अभी हम लोग जोड़, अरे पॉजिटिव और निगेटिव के साथ हम लोग गुना सीख रहे थे। क्या सीख रहे हैं? पॉजिटिव और निगेटिव के साथ। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आज सुन लिए तो यानी दिमाग में फिक्स करना है। अगर निगेटिव वैल्यू की संख्या अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सम होगा तो उसका जो गुणनफल होगा, परिमाण बोले तो उसका हमेशा क्या चीज में आएगा? पॉजिटिव बोले तो धनात्मक में आएगा। और यदि ये दूसरा पॉइंट, यदि किसी क्वेश्चन में निगेटिव वो सिर्फ गुना में लागू होगा। किसमें? गुना में। जैसे सिर्फ आपका गुना है, क्या है? गुना। अगर निगेटिव वैल्यू की संख्या विषम होने पर परिमाण क्या होता है? निगेटिव हमेशा कैसा होता है? निगेटिव ही होगा। अगर निगेटिव की संख्या है विषम तो आंसर भी क्या? ये दोनों जो आपका एक तीन संख्या देख रहे हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। क्या है? धनात्मक। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो रहा है? 24। और ना ही ज्यादा आता है 24 के पहाड़ 3 बार, तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 24 या 72। कितना होगा? हर बात समझ में। लेकिन इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि सारा इसका क्या है? धनात्मक। हम यहाँ पर सिर्फ चिन्ह सिखा रहे हैं, गुना तो सबको आता है, गलती भी बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो निगेटिव संख्या कितना है? 2। बोले तो 2 कहने का मतलब विषम। इसका वैल्यू क्या आएगा? विषम जब रहेगा तो वैल्यू क्या आएंगे? पॉजिटिव। क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो पहले गुना करते हैं 24 और 24 दूनी 48 और 48 के पहाड़ 3 बार तो नहीं आ रहा होगा, तो कर लेंगे 36 8 24 12 और 4 12 दो कितना होता है जी? सही है। अब यहाँ पर सोचना है कि इसमें विषम, इसमें माइनस चिन्ह भी है। अब इसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि 1 2 और 2 विषम संख्या होती है। क्या होती है? जो 2 से पूरा कर दो। सॉरी, फिर विषम बोला जा रहा है, बार विषम बोला जा रहा है। 2 आपका सम संख्या है, मतलब 2 से जो भी संख्याएं कट जाएगी वो सारी की सारी क्या होती है? सम। ठीक है। 6 यहाँ कितना होगा? 36। लेकिन बताइए 1 माइनस में है, 1 माइनस है, इसलिए विषम होगा, सम नहीं होगा, विषम। अब विषम जब रहेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस। क्या लगेगा? माइनस। आ रहा है मेरा बात समझ में आता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ये दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस यानी 2 माइनस होने पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये दोनों गुना कीजिएगा तो 7 गुना तो कितना होता है? 14। एक बात और, इसमें देखिए तो कितना निगेटिव वैल्यू है? 3 4 4 है। 4 निगेटिव वैल्यू कहने का मतलब कि हमेशा कौन आएगा इसका आंसर? पॉजिटिव। अब बताइए तो 9 चौके 36 और 3 तरीके 9 और 9 9 81। अब 81 दूना कितना हो जाएगा? 81 दूना हो जाएगा 162 होगा ना। और इधर 36 गुना करना है। कितना गुना करना है? 36। तो कितना हो जाएगा बताइए तो? अगर इसका गुना करे तो कितना होगा? 6 दूना के 12 36, 6 दूना के 12 36 1 37 और हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा? 6
6 दूनी 4 6 3 1। अभी कितना हो जाएगा 6 और 16 तिया 48। ठीक है ना। बताइए 2 अभी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 9 18 और ये सही है। 5। अब बताइए 5 8 3 यही होगा आंसर इसका, होगा ना। लेकिन अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस, लेकिन प्लस होगा 1 2 3 4। तो 4 जो है से 2 से आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए सम है, इसलिए आपका क्या यहाँ पर होगा सम। आई होप कि इतना आप लोग के समझ में आया होगा। ठीक ना, इतना ही आप लोग का गुना में सीखना था। अभी आगे और कुछ बताएंगे, लेकिन आज की सेवा इतना ही। और बात सुन लीजिए ध्यान से, बुक से क्वेश्चन बना के लाना 1 से लेकर 10 तक। ठीक ना, बाकी इतना ही।